बात की एक बात यह है कि शेख हसीना का सत्ता से जाना भारत के लिए भी एक चुनौती है। पिछले महीने से बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। 2008 से हसीना ने वहां सत्ता संभाली हुई थी और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इन सालों में काफी मजबूत हुई थी, लेकिन साथ ही शेख हसीना पर तानाशाही के आरोप लगते रहे थे। इस साल तो जो चुनाव हुए उनमें विपक्ष ने हिस्सा ही नहीं लिया था। भारत ने हमेशा हसीना का साथ दिया और शेख हसीना ने भी भारत का साथ दिया। बांग्लादेश की धरती पर पहले जो भारत के खिलाफ आतंकी पनपते थे, उन्होंने उनका लगभग सफाया कर दिया था। उनके तानाशाही रवैये की अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों ने आलोचना की, लेकिन भारत ने हमेशा उनका साथ दिया। शेख हसीना के हटने के बाद अब वहां सेना ने अंतरिम सरकार बनवा दी। भारत को बहुत संभल कर अब उससे डील करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन शेख हसीना के विरोधियों को किसी न किसी तरीके से शह देते रहे हैं। हसीना के कार्यकाल से पहले भारत विरोधी आतंकी ताकतों को भी वहां शरण दी जाती रही और पाकिस्तान फिर से उन्हीं कोशिशों को हवा दे सकता है। चीन वहां फिर से सड़क, बिजली, बंदरगाहें बनाने के नाम पर लोन देने का लालच दे सकता है, जो खेल चीन पाकिस्तान और श्रीलंका में करता आया है। मालदीव और नेपाल में भी चीन इसी तरह के पैंतरे अपनाता है। वही चुनौती अब भारत के लिए पूर्वी हिस्से में भी खड़ी हो सकती है। शेख हसीना की सरकार ने भारत को बांग्लादेश के रास्ते भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को कनेक्ट करने का रास्ता खोला था। उस पर संकट खड़ा हो सकता है अगर अगली सरकार उसमें अड़ंगा डालती है तो। पाकिस्तान वहां कट्टरवादियों की सरकार बनवाना चाहता है। ऐसी सरकार भारत के खिलाफ रुख रख सकती है। पाकिस्तान और चीन के लिए भारत को घेरने का यह एक नया मोर्चा खुलने का खतरा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी वहां का गारमेंट एक्सपोर्ट। दुनिया भर में बांग्लादेश में बने कपड़े बिक रहे थे, लेकिन कोविड के बाद इस उद्योग को बहुत नुकसान हुआ था और वियतनाम के गारमेंट से भी बांग्लादेश को चुनौती मिल रही थी। इसलिए अर्थव्यवस्था पर संकट आ रहा था और उसके बाद शेख हसीना पर तानाशाही के इल्जाम बहुत ज्यादा लगने शुरू हो गए थे, जिसमें जमात इस्लामी जैसी पार्टियों को पाकिस्तान का समर्थन भी मिल रहा था। मुख्य विपक्षी पार्टी खालिदा जिया की बीएनपी को भी पाकिस्तान के ही करीब माना जाता है। उसके ऊपर आरक्षण विरोधी छात्रों का आंदोलन हो गया तो पूरा माहौल हसीना के खिलाफ बना और उनको देश छोड़ना पड़ गया। अब इस नई चुनौती में एक अहम पॉइंट यह है कि अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि चीन को एक और ठिकाना मिल जाए इस इलाके में। म्यांमार में चीन का दखल है, नेपाल में वो अपना दखल बढ़ा रहा है, भूटान तक में अपना दखल बढ़ाना चाहता है, मालदीव में नई सरकार के साथ चीन खड़ा है, श्रीलंका में अपने हाथ जलाने के बावजूद चीन कोशिश में है कि वहां फिर से पैसा देने के नाम पर एंट्री कर ले, और पाकिस्तान को तो चीन ने अपने अंगूठे के नीचे ही दबा रखा है। यानी भारत के चारों तरफ चीन अपना दखल बढ़ाता जा रहा है। आगे जाकर पता चलेगा कि शेख हसीना की सरकार गिराने का माहौल बनाने के लिए पाकिस्तान के जरिए चीन किस किस को शह दे रहा था। अमेरिका भी यह नहीं चाहेगा कि इस इलाके में चीन की पैठ और बढ़े, लेकिन अमेरिका अभी अपने चुनावों में उलझा है, यूक्रेन में उलझा है, इजराइल और ईरान में उलझा है। ऐसे में बांग्लादेश में जो हुआ है भारत के लिए बड़ी चुनौती है। 100 बात की एक बात।